हेलो गाइस, कैसे हो। इंडिया में बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, पर उनमें से तीन सबसे बड़े एग्ज़ामिनेशंस मतलब कि जेई, नीट और यूपीएससी। ये तीनों भी एग्ज़ाम्स अपने अपने रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं और बहुत ज़्यादा टफ होता है। एस्पिरेंट्स के लिए बस एक एग्ज़ाम नहीं, पर उनकी पूरे 3-4 सालों की मेहनत होती है, और उन्हीं में से एक नीट, जिसकी हम आज बात करेंगे। नीट के पहले एक मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेना एक बहुत ही भयानक काम था। 1980s में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था, जिसको कि बोला जाता था AIPMT, जो कि बस सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कॉलेजेस अफिलिएटेड थे उन्हीं में एडमिशन लेने के लिए था। और एम्स में एडमिशन लेने के लिए अलग एग्ज़ामिनेशन, स्टेट गवर्नमेंट का अलग एग्ज़ामिनेशन, और प्राइवेट कॉलेजेस में लेने के लिए अलग एग्ज़ामिनेशन, जैसे कि 5 डिफरेंट टेस्ट रहते थे और 5 डिफरेंट टेस्ट का 5 डिफरेंट सिलेबस, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता था। 2010 में इंडिया की मेडिकल काउंसिल ने यह प्रपोज़ल रखा एक यूनिफाइड एग्ज़ामिनेशन बनाने का, और उसका नाम रखा गया नीट। और उस टाइम की कांग्रेस ने भी इसको ग्रीन लाइट दे दी, पर कुछ कुछ लोग अभी भी थे जो इसके खिलाफ़ थे। स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने बोला कि उनका करिकुलम और नीट का करिकुलम मैच नहीं कर रहा, पर इतने सारे रुकावटों के बाद भी नीट 5 मई 2013 में रिलीज़ हुई, और इस सब को CBSE ने कंडक्ट करवाया। पर 2 महीने बाद ही 2-1 रूलिंग के वजह से नीट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, और 115 पिटिशन्स फाइल हुई, और एक यूनिफाइड एग्ज़ामिनेशन का ड्रीम अभी धुंधला होता हुआ दिखाई दे रहा था। 2014 और 2015 में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट और स्टेट एग्ज़ाम्स वापस से आ गए, पर नीट की कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। वापस से गवर्नमेंट ने एक रिव्यू पिटिशन डाला, और 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन वापस ले लिया, और नीट वापस से एक बार एक सोलो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरह आ गई, जिसको कि CBSE ने कंडक्ट करवाया, जो कि इंग्लिश और हिंदी में हुई। फिर 2017 से रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल और बंगाली में भी होने लग गई। 2019 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट को टेक ओवर कर दिया CBSE से, और उसी साल नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक एक्ट लाया, नीट को एक मैंडेटरी एग्ज़ामिनेशन की तरह रखा, जिसके के थ्रू सारे के सारे मेडिकल कॉलेजेस मिल सकते हैं, और उसमें एम्स भी आता है। और नीट में आयुष के आयुष जैसे कि जिसमें कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी और वेटेरिनरियन साइंस भी आते हैं, उन सबको भी ऐड कर दिया, और नीट को और 13 लैंग्वेजेस में लाया गया। और आज के डेट में नीट में 66,000 MBBS और BDS के कोर्सेस हैं। 2024 में नीट की एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें कि पेपर लीक के आरोप नीट NTA पे लग रहे थे। NTA ने प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए सारे के सारे पेपर्स रिवाइज कर दिए। 2025 के मेरे मित्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 2025 का पेपर सबसे ज़्यादा हार्ड माना जा रहा था, और अब तक की हिस्ट्री में 2016 में जो पेपर आया था उससे भी ज़्यादा। नीट को एक सोलो एग्ज़ामिनेशन की तरह रखा गया, ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, और मल्टीपल एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस भी अभी कम हो चुका है। और ये सबसे ज़्यादा फेवरेबल है रूरल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको मल्टीपल एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा, उनको बस एक ही एग्ज़ाम के लिए पढ़ना पड़ेगा, और वो है नीट। सो इट्स वेरी गुड, और ये एक बहुत ही बड़ी जीत है। अभी भी थोड़ी इरेगुलरिटीज़ है, पर वो टाइम के साथ निकल जाएंगी, एंड वी होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू गाइस, अगर आप इधर तक सुन रहे हो सो
इट्स वेरी वेरी प्लेजर टू मी। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। चलो गाइज, बाय, सायोनारा।